अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आरकुल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे जी। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये कॉइल टैप रिले की वायरिंग के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं कैपेसिटर के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं, मेरे चैनल आरकुल टेक्निकल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिन भाइयों को पता है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो। जिस तरह ये देख सकते हैं मेरे पास नेशनल का पैनासोनिक का कंप्रेसर है। तो इसके साथ ये कॉइल टैप रिले है जी। इसकी वायरिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे ये चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जिस तरह आपको पता होगा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का, वायरिंग के लिए कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के मतलब, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वॉच कर लीजिएगा। इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह ये देख सकते हैं मेरे पास कॉइल टैप रिले है, और अक्सर जब नई रिले लेकर आते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का जंपर लगा होता है, एक पीस पतरी का लगा होता है। तो ये किस लिए लगा होता है, ये दोनों पॉइंटों को डायरेक्ट किया होता है। बिलफर्ज आप किसी जगह पे रेफ्रिजरेट चेक करने के लिए गए होते हैं तो उधर आपके पास कैपेसिटर मौजूद नहीं होता, जो रेफ्रिजरेट में लगा होता है वो ऑलरेडी डेड हो गया होता है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट आपस में डायरेक्ट होते हैं। तो एक ओवरलोड वाला हिस्सा आ गया कॉमन पर, और ये दो पॉइंट है जी हमारे पास है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में डायरेक्ट होते हैं। तो आप इसका ये मतलब है कि ये कैपेसिटर के जो पॉइंट हैं जी उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्ट किए हुए हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं लगा के, एक पॉइंट इधर लगा सकते हैं या इधर लगा सकते हैं मेन लीड का, और दूसरा पॉइंट ओवरलोड को। तो इस तरीके से आप अपनी रिले को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैपेसिटर मौजूद है तो फिर आपने वायरिंग इस तरीके से करनी है, ये पॉइंट फिर आपने नहीं लगाना। तो आपने कैपेसिटर लेना है जी। तो कैपेसिटर का एक पॉइंट आपने इस साइड पे लगा देना है और दूसरा पॉइंट जो है जी इस साइड पे लगा देना है। ये दोनों पॉइंट कैपेसिटर के दोनों साइडों पे आ गए। एक वायर आपकी लग जाएगी जी ओवरलोड के साथ, पॉइंट आपका आ गया ओवरलोड के साथ, और दूसरा आपने कैपेसिटर अपनी रिले के साथ लगा के एक पॉइंट इस साइड पे लगा लेना है, और दूसरा पॉइंट जो है जी आपने इस साइड पे लगा लेना है। ये आपका कैपेसिटर लग गया। तो अक्सर भाई पूछते हैं कि इस रिले के साथ कैपेसिटर कौन सा लगता है। तो आम कैपेसिटर लगता है जो ऑलरेडी रेफ्रिजरेट के साथ इस्तेमाल होता है, 80-110 mF का। तो जो दूसरी आपकी मेन लीड होगी जी उसका पॉइंट आपने इसके ऊपर लगा देना है। ये आपकी वायरिंग जो है जी ये कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। दूसरा पॉइंट आपने इसके साथ लगा देना है। तो ये आपकी वायरिंग है कैपेसिटर के साथ कॉइल टैप रिले की। तो इसके साथ एक और भी कॉइल टैप की रिले आती है जो डेनफास के कंप्रेसरों को लगती है। तो ये भी कॉइल टैप रिले है, लेकिन ये पैनासोनिक नेशनल कंप्रेसर को लगती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है जी, आप आम पीडीसी रिले भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका वो भी ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि रेफ्रिजरेटर चलाते हैं तो उसकी तार वगैरह या लूज़ हो जाती है या किसी वजह से बंद हो जाती है, तो दस्ती आप फिर चलाते हैं तो उसके साथ ये दस्ती बिल्कुल डायरेक्ट जो है जी स्टार्ट ले लेगी। तो पीडीसी रिले का ये इशू होता है कि उसके अंदर जो सिक्का होता है जी वो गर्म हो जाता है, और वो उसी के साथ बिल्कुल ठीक जैसे रेफ्रिजरेटर बंद होती है तो उसी के साथ दस्ती वो स्टार्ट नहीं लेता, वो गर्म हो जाता है, हीटअप हो के रिले जो है जी ट्रिप हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी वायरिंग जो है जी ये कंप्लीट हो जाती है। दो कैपेसिटर की इस साइड पे आ गई, दो कैपेसिटर की इस साइड पे आ गई, एक ये आ गई मेन, और दूसरी आ गई आपकी ओवरलोड के साथ। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की है। तो बराए मेहरबानी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो और आपके साथ शेयर कर सकूँ।